परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में 4 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ के इस पवित्र आयोजन में आज के इस सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों समस्त ऋषि शक्ताओं का भाव भरा वंदन अभिनंदन करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान हमारे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, जीवन में मुख्य रूप से हम सबको आगे चलने के लिए किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती ही है। बचपन में वो मार्गदर्शक माता पिता बन जाते हैं, युवावस्था में हमारे अध्यापक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और उम्र बढ़े तो कोई आध्यात्मिक संत, कोई आध्यात्मिक गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम स्वयं मार्गदर्शन करने के योग्य बन जाते हैं। हमारी पात्रता, हमारी योग्यता ऐसी विकसित हो जाती है। पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन है। विगत इन 3 दिनों के जो विभिन्न सत्र यहाँ आयोजित हुए, ये सब केवल और केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए ही है कि हम सही दिशा की ओर अपने जीवन को ले चलें। सही दिशा होगी तो दशा भी सही होगी, और यदि दिशा ही गलत हो जाए तो दशा बिगड़ते देर नहीं लगती। जीवन में जब सत्संग मिलता है तो वो सत्संग हमारी दिशा को भी निर्धारित करता है, ठीक करता है और हमारे दशा को भी ठीक करता है। प्रज्ञा पुराण जैसा सत्संग जो हमारी प्रज्ञा को जागृत करने वाला हो, जो हमारे विवेक को जागृत करने वाला हो, ऐसा सत्संग जब मिल जाता है तो जीवन में सौभाग्य का द्वार खुल जाता है और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। बिना सत्संग के विवेक हो नहीं सकता, बिना विवेक के जीवन संवर नहीं सकता। अतः हम सबके जीवन में सत्संग तो होना ही चाहिए। जब भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, जहां भी समय मिले, मिले नहीं बल्कि निकाल करके सत्संग में समय देना चाहिए। ये आप ऐसे इसको समझें, कुछ युवा साथी एक संत के पास गए और उनके पास जाकर के उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोगों के द्वारा खूब बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, आप लोगों के द्वारा बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें बड़ा खर्च होता है, बड़ी परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़ी संख्या लगती है और बहुत सारे लोग उसमें आते भी हैं। पर इन सबसे लाभ क्या है? जिस पैसे को आप उस आयोजन में लगा रहे हैं, उन पैसों से गरीबों का भला हो सकता है।
जितना समय लोग सत्संग में आकर के फालतू बैठ रहे हैं, उतने में अपना कितना महत्वपूर्ण कार्य निपटा सकते हैं। ऐसी अनेकों दलील उसने संत के सामने प्रस्तुत कर दी। उनका पिता भी था उन युवाओं का। उसने कहा इसीलिए ये लोग आना नहीं चाहते, भगवान इनको जरा समझाइए कि सत्संग कितना आवश्यक है। संत ने बड़ा अच्छा भाव प्रकट किया। बच्चे से पूछा, बेटे तुम रात में क्या करते हो? उसने कहा रात में हम सोते हैं। बोले कितनी देर सोते हो? 7 से 8 घंटे सोते हैं। तब संत ने वही सारे प्रश्न जो अब तक वो पूछ रहा था, अब वही सारे प्रश्न संत ने उससे पूछा। ये जो तुम 7-8 घंटे सोने में बिता रहे हो, उतनी देर में तुम घर के कितने महत्वपूर्ण कार्य कर लेते? सोने के लिए बिस्तर चाहिए, बिस्तर बिछाने के लिए बेड चाहिए, बेड रखने के लिए कोई कमरा चाहिए, कमरे के लिए कोई मकान चाहिए, मकान के लिए जमीन चाहिए, और इन सब के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। उस मकान को बनाने में न जाने कितने लोगों को सहयोग करना पड़ता है, फिर उस बेड को बनाने में कितने कारीगर लगते हैं, और कितना पैसा उसमें, और कितनी सामर्थ्य उसमें, और ये सब कुछ किस लिए? केवल सोने के लिए। क्या जरूरत है सोने की? उसने कहा महाराज सोएंगे नहीं तो सवेरे उठ के काम कैसे करेंगे? हम सोते इसलिए हैं कि दिन भर काम करके जब थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम भी तो आवश्यक है। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस प्रकार दिन भर कार्य करने के पश्चात रात्रि में विश्राम करना आवश्यक है, उसी प्रकार इस संसार में अनेकानेक पुरुषार्थ करते करते जब हम भटक जाते हैं, हम कुमार्ग पर चले जाते हैं, तब किसी सत्संग की आवश्यकता पड़ती है कि हम अपनी दिशा और अपनी दशा को ठीक कर सकें। इसलिए सत्संग आवश्यक है। और एक बात का ध्यान रहे, आज अपराध की दृष्टि से केवल भारत में एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे के निष्कर्ष में यह निकला कि इस देश में हर 1 घंटे में कोई ना कोई अपराध हो रहा है। हर 1 घंटे में कोई न कोई अपराध घटित हो रहा है, यदि पूरे देश का आंकड़ा लिया जाए तो। अब आप यदि सत्संग में आकर के बैठे और आप 3 घंटे आकर के बैठे, तो इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण यह हुआ कि आपके द्वारा 3 घंटे कोई अपराध नहीं हुआ। और यदि सत्संग में 200 व्यक्ति आकर के बैठा तो उस 3 घंटे में यानी 600 घंटे कोई अपराध नहीं हुआ। उतनी देर तो वो अपराध करेगा नहीं, उतनी देर तो वो शांति से बैठा ही रहेगा। हाँ, वहां से उठने के बाद भले वो करे, पर सत्संग के प्रभाव से 600 घंटे का अपराध तो तुरंत रुका। उसके बाद हो सकता है सत्संग का प्रभाव पड़े तो आप न भी करें, पर जीवन में सत्संग तो बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने सर्प और नेवले की कहानी सुनी होगी ना बचपन में, कुछ ने तो देखा भी होगा। कहते हैं कि सर्प और नेवले का जब युद्ध होता है तो सर्प के विष के प्रभाव को झेलते झेलते एक ऐसी स्थिति आती है कि नेवला भाग खड़ा होता है। और फिर लोग कहते हैं कि वो किसी जड़ी बूटी को सूंघ करके और फिर तरोताजा हो करके उसके विष के प्रभाव को शमन करके वो फिर से आकर के सर्प से युद्ध करता है। सत्संग भी बिल्कुल साथियों ऐसा ही है। ये संसार विष ब्याल है। इस संसार में चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह का जहर फैला हुआ है। और जब जब हम इस जहर से संदग्ध होने लगते हैं, जब जब ये जहर हमें कष्ट देने लगता है, तो फिर उस जहर से अपने आप को कुछ देर बचाने के लिए सत्संग रूपी जड़ी बूटी का सेवन करके हम स्वयं को फिर से तंदुरुस्त कर सकते हैं, फिर से स्वस्थ कर सकते हैं, ताकि फिर से हम जाकर संसार रूपी विषव्याल के समक्ष फिर से युद्ध कर सकें और विजय को प्राप्त कर सकें। हर व्यक्ति हर कदम पर युद्ध कर रहा है, तो जीवन में साथियों सत्संग आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक घड़ी आधी घड़ी
आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, 24 मिनट का भी आधा 12 मिनट, उसका भी आधा यानी 6 मिनट, माने एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, मात्र 6 मिनट का भी यदि सत्संग मिल जाए तो फिर कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते हैं। सत्संग की ऐसी महिमा गोस्वामी जी ने लिखी। किसी को लगा कि ये तो बड़ा बड़बोलापन है, मात्र 6 मिनट का सत्संग इतने अपराधों को कैसे मिटा सकता है। बड़े आश्चर्य की बात है। लगता है गोस्वामी जी भावना के आवेश में सत्संग का बखान करते करते गलती से लिख गए, पर किसी संत ने बहुत सुंदर समझाया कि कोई कमरा यदि कई दिनों से बंद पड़ा हो, बल्कि कई वर्षों से बंद पड़ा हो, और उस कमरे में रत्ती भर भी प्रकाश ना हो, एकदम अंधकार, इतना अंधकार कि हाथ को हाथ न सूझ पावे। अब क्या उस अंधकार को मिटाने के लिए जितने दिनों तक अंधकार था, क्या उतने दिनों तक प्रकाश करेंगे तब वो अंधकार मिटेगा? अंधकार कितना भी पुराना क्यों न हो, पर यदि दीपक एक जलाया, जैसे ही दीपक जला, मात्र 6 सेकंड में निकलने वाले प्रकाश ने 6 साल के अंधकार को चुटकी में मिटा करके समाप्त कर दिया। उसी प्रकार मात्र 6 मिनट का सत्संग पूरे जीवन को बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रज्ञा पुराण कथा के प्रख्यात कथावाचक परम आदरणीय पंडित श्याम बिहारी दुबे जी, उन्होंने अपनी कथा में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एक सेठ का लड़का था और वो लड़का सत्संग में बड़ा मन लगता था, लेकिन सत्संग में समय देने के कारण उसका व्यापार कुछ कमजोर पड़ने लगा। पिता ने डांट लगाई कि ये पूजा पाठ करने सत्संग करने की उम्र नहीं है, चुपचाप दुकान में समय दिया कर और ध्यान दे, जहां कहीं भी सत्संग हो अपनी उंगली उसमें डाल दिया कर कान में, ताकि सुनाई न पड़े, अन्यथा तो सत्संग के लोभ में वहीं बैठा रह जाता है। अब जरा सोचो, अब वो बेचारा करता क्या? दाल रोटी का सवाल था, पिता की आज्ञा माननी थी, सत्संग में जाना उसने बंद कर दिया, दुकान संभालने लगा। एक बार शहर में गया, सेठ का लड़का था, कुछ आभूषण खरीदे और रात गांव वापस आने लगा। देर रात हो जाने के कारण बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा था, बड़ी तेजी से आ रहा था, और जैसे ही तेजी से आ रहा था और जब वो रजनी खंड से गुजरा तो उसको एक प्रज्ञा पुराण कथा के आयोजन से गुजरना पड़ा। और कथा में जो पंडित जी कथा कह रहे थे, बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे थे, रास्ते से गुजर रहा था, इतने में उसे आभास हुआ कि कहीं प्रवचन हो रहा, कहीं सत्संग हो रहा। पिताजी की बात याद आई, कान में उंगली डाली और बड़ी जोर से भागा कि सुनाई न पड़े। रास्ते में पत्थर पड़ा था, पत्थर से टकराया और टकरा करके गिरा, गिरते ही कान में से उंगली बाहर निकली। और उसी समय कथा में ये बात कही जा रही थी कि भूत के पैर, भूत की परछाई नहीं होती, भूत के पांव उल्टे होते हैं, उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, भूत दिखाई नहीं पड़ता, भूत को पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, हवा के तरीके से होते हैं। इतनी बात उसके कान में घुस गई। इतना सुनकर के वो बड़ी तेजी से फिर घर की ओर बढ़ा और कुछ चोरों ने ये देखा कि सेठ का लड़का शहर से वापस आ रहा है, अवश्य कुछ आभूषण इसने लिए होंगे। और आभूषण के लालच में उन चोरों ने ये मन बनाया कि हम भूत बनकर के इसको डराएं, डरा धमका करके इसके गहने को लूट लेंगे, हमें बड़ा लाभ मिलेगा। एक वृक्ष के ऊपर से वो सब कूद करके बड़े भयानक स्वरूप बना करके उतरे। उजाली रात थी, पूर्णिमा का दिन था, प्रकाश फैला हुआ था। उस चंद्रमा के प्रकाश में वो जितने भी चोर थे वो सब भूत भूत करके डराने लगे। और जैसे ही डराने लगे, वो सेठ का लड़का पहले तो डरा, तब तक उसकी नजर कहां पहुंची? उसकी नजर पहुंची उन चोरों की परछाई पर। याद आया कि पंडित जी ने कथा में कहा था कि भूत की परछाई नहीं होती, पर ये कैसे भूत, इनकी परछाई भी है। उसके बाद उसने उनके पांव देखे,
बोला कथा में सुना था कि भूत के पांव उल्टे होते हैं, पर इसके तो पांव भी सीधे हैं। फिर उसने हाथ पकड़ा, अरे अब तक तो सुना था कि भूत को कोई पकड़ नहीं सकता, पर ये कैसा भूत है, इसको तो हमने पकड़ लिया। उस सेठ के बच्चे को समझने में देर न लगी। वो तुरंत जान गया कि ये कोई भूत वूत नहीं है, ये सब चोर हैं, हमारा माल लूटने के लिए भूत बनकर आए हैं। उसने डंडा निकाला और बड़ी जोर से दहाड़ते हुए ऐसी लताल लगाई कि सारे चोर भाग खड़े हुए। तब उसको एहसास हुआ कि मात्र 3 वाक्य ने उस चोर की घटना से मुझे बचा दिया। यदि हम तीनों पहर सत्संग में लगा दें तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। जहां मिले, जब मिले, जैसे मिले, वहां सत्संग में हमें समय देना चाहिए। इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है, सत्संग से बढ़कर के आनंद किसी में नहीं है। यदि संसार का सबसे अधिक सुख, अधिक आनंद दुनिया के किसी भी कोने में आपको चाहिए तो वो साथियों केवल और केवल सत्संग में ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कहीं भी आपको वो मिल नहीं सकता। शास्त्र कहता है कि संतों का नगर में आना ये बड़ा भाग्य है। संतों का नगर में आना बड़ा भाग्य है, संतों का घर पर आना ये अहोभाग्य है। संत को याद करना ये सौभाग्य है, और संत हमें याद कर लें तो ये परम सौभाग्य है। पर जीवन में संत आवे, सत्संग का अवसर मिले और तब भी हम सत्संग न कर सकें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। इसलिए साथियों, मौका मिलते ही हमें कुछ करें या न करें, पर सत्संग तो करना ही चाहिए। श्रेष्ठ संतों का सानिध्य होना चाहिए। इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक संग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सुख सत्संग में है वो सुख स्वर्ग में भी नहीं है। इसलिए साथियों, जीवन में सत्संग होना चाहिए। सत्संग की महिमा का बखान करने वाले कुछ चौपाइयों का हम सभी आइए भावपूर्वक गान करें। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग, सब गाइए एक साथ तालियां बजाइए। सत्संगा बिनहु प्रयास होई भवभंगा, बिनहु प्रयास होई भवभंगा। 60 सुध रही सत्संगति पाई, 60 सुध रही सत्संगति पाई। पारस परसि पुधात सुहाई, पारस परसि पुधात सुहाई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कथा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। 60 सुध रही सत्संगति पाई, 60 सुध रही सत्संगति पाई। पारस परसि पुधात सुहाई, पारस परसि पुधात सुहाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी
शरीरति मम कथा प्रसंगा। तू शरीरति मम कथा प्रसंगा। तू शरीरति मम कथा प्रसंगा। तो साथियों, जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। अब ध्यान रहे, सत्संग का तात्पर्य क्या है? सत्य का संग करना, जो हमें सत्य की ओर ले जाए वही सत्संग है। जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए वही सत्संग है। जो हमें परमात्मा से दूर करे वो सत्संग नहीं है। जो हमें सत्य से दूर करे वो सत्संग नहीं है। आप शराबी व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको शराब पीने की सीख देगा। तो क्या शराब पीना परमात्मा के निकट जाने के लिए है? नहीं ना। शराब भगवान से दूर करती है, शराब सत्य से दूर करती है। फिर सत्य का बोध उस व्यक्ति को हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो बेहोश है। एक अच्छी बात ध्यान देना कि दुनिया की हर चीजें व्यक्ति को बेहोश करती हैं। दुनिया की हर चीजें व्यक्ति को मदहोश कर देती हैं, लेकिन सत्संग एक ऐसी चीज है जो न बेहोश करती है न मदहोश करती है, बल्कि प्राणियों को बेहद होश में ले आती है। सत्संग ऐसा। इसलिए साथियों, जीवन में सत्संग हो। सत्संग वो जो सत्य के निकट ले जाए, जो वास्तविकता के निकट ले जाए, जो जीवन की सच्चाई का बोध करा दे, जो संसार के सच्चे स्वरूप का दर्शन करा दे, जो माया के प्रभाव को मिटा दे, जो सच्चे ज्ञान का आलोक हमारे जीवन में फैला दे, वही सच्चा सत्संग होता है। और एक बात का विशेष ध्यान, एक आदमी उसने जिद कर ली। किस बात की पता है? उसने जिद इस बात की कर ली कि आज वो अपनी परछाई पकड़ करके रहेगा, अपनी परछाई। अब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसकी परछाई कुछ ही दूरी पर उसके सामने खड़ी थी। वो थोड़ी और आगे बढ़ा, वो परछाई और आगे बढ़ी। वो फिर आगे बढ़ा, परछाई भी आगे बढ़ी। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी छाया आगे बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि वो छाया विलुप्त हो गई। अब वो परछाई उसे दिख भी नहीं रही है। उसे लगा ये कहीं भाग गई। रास्ते में कोई संत मिले, बोले अगर परछाई को पकड़ना है तो तुम्हें प्रकाश से दूर जाने पर वो नहीं मिलेगी, बल्कि प्रकाश की तरफ आने पर तुम उस परछाई को अपने निकट पाओगे। और जब तुम प्रकाश के बिल्कुल सामने खड़े रहोगे तो वो परछाई तुम्हारे भीतर समाहित हो जाएगी। प्रकाश जब तुम्हारे ऊपर बरसने लगेगा। इसलिए साथियों, हमें प्रकाश की ओर जो ले जाए वही सत्संग है। जो प्रकाश से दूर ले जाए वो सत्संग नहीं है। अतः सत्संग पाने के लिए हमें अपने जीवन में प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि उम्र बीती जा रही है, सत्संग मिलता नहीं है तो जीवन भटक जाता है। एक बड़ा प्यारा भजन है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सभी एक साथ तालियां बजाइए। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, 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 तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, 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 बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, मिल